चिराग पासवान खुद ही ब्राह्मणवादी व्यवस्था में है। ये किताब पढ़ते हैं क्या? रामचरितमानस पहले ये पढ़ के देखें और चौपाल को पढ़ें। हाथ में 1 किलोमीटर जनेऊ बांधे, कलाई बांधे और टीका लगाए तो वो रामचरितमानस राम भक्ति होगा ना। हमारे समाज का बेटा दलित लोग ये शिक्षा हासिल करेगा, वो डॉक्टर इंजीनियर बनेगा, आईएएस आईपीएस बनेगा। और ये रामचरितमानस और क्या कहते हैं बाबा का पूजन में, मठ के पूजन में उलझे रहेंगे तो अनपढ़ जाहिल गवार बनेंगे। 9 बार सांसद है, 7 बार केंद्रीय मंत्री है। कितने पासवानों को किया, कितने दलितों को किया? वोट भी तो पासवान दलित देता है आपको। किनको? रामविलास पासवान को देता है। अब नहीं देगा उनके बेटा को। रामचरितमानस के चौपाल में और कृष्ण बाबू में तुलना नहीं किया जा सकता। आज भी कृष्ण बाबू इस दुनिया से चले गए। ये जो रामचरितमानस का जो वायरस है और इस तरह की जो चौपाल है, उस चौपाल का मैं विरोध करूंगा। ये कैसा रामचरितमानस लिखा गया है, कैसा रामचरितमानस ये प्रसंग है जहां पे दलितों के साथ अनटचेबिलिटी होती है, छुआछूत की भावना होती है। विद्वान लोग, मठाधीश लोग, मंदिर लोग, ब्राह्मण लोग, आरएसएस संघ के, इवन के मोहन भागवत बताएं कि इसका मतलब क्या होता है। गले लगाने में भी हिचकिचाते हैं। तो वैसा धर्म और वैसा ग्रंथ समझे नहीं चाहिए। कि पोटेशियम साइनाइड ही नहीं, अगर इंद्रलोक में, ब्रह्मांड में कोई विष है, उससे भी बड़ा विष कोई है तो ये रामचरितमानस। भगवान राम को लगा उस समय कि ये हमारे गुरु से आगे निकल जाएंगे और गुरु हमारा पीछे छूट जाएगा। इस संदर्भ में उन्होंने वध भी किया। अब कोई राम बने ना। जितने भी आप स्वर्ण जाति के लोगों को देख रहे हैं, जितने भी बात करते हैं शूद्रों की, वो लोग एक थाली में बैठ करके खा करके दिखाए। तो बिहार का मुख्यमंत्री क्या होता है? बिहार का प्रथम व्यक्ति होता है। और वो व्यक्ति किसी मंदिर पे पूजन करने गया और वहां से जब आए तो उस मंदिर को धोया गया। देश का दलित लोग सड़कों पे थे। किसके कारण? ये भारतीय जनता पार्टी संघ मनुवादियों के कारण। और इन लोगों ने बाप बेटा दोनों कहा क्या कि देश का दलित सड़कों पे है, वो दलित नहीं है, उपद्रवी लोग हैं। रामचरितमानस के एक चौपाई का उदाहरण देते हुए बिहार के शिक्षा मंत्री ने कहा कि ये पोटेशियम साइनाइड की तरह है, जब तक इसे खत्म नहीं कर देंगे तब तक हम चैन की नींद नहीं ले सकते हैं। एक बार फिर से उन्होंने कुछ ऐसा बोला है रामचरितमानस को लेकर, जिसके बाद देश भर की सियासत जो है वो फिर से शुरू हो गई है। सवाल बड़ा है, चूंकि उन्होंने सवाल खड़ा किया और कहा है कि दलितों को मंदिर नहीं जाने दिया जाता है, मंदिर में प्रवेश वर्जित है। अगर कोई ब्राह्मण पढ़ा लिखा है या फिर अनपढ़ है तो वो पूजनीय है। अगर कोई दलित विद्वान ही क्यों ना हो, लेकिन वो पूजनीय नहीं हो सकता है। इस तरह की बातें रामचरितमानस में लिखी हुई है। मेरे साथ बिहार के दलित नेता, युवा चेहरे राजकुमार पासवान हैं। दलितों को मंदिर में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। रामचरितमानस पर जो बयान शिक्षा मंत्री ने दिया है, उससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं एक दलित नेता के तौर पर, एक दलित व्यक्ति के तौर पर? देखिए, जिस प्रसंग में और जिस संदर्भ में उन्होंने कहा है उसका मैं भी समर्थन करता हूं। और आपको बता दूं कि पोटेशियम साइनाइड ही नहीं, अगर इंद्रलोक में, ब्रह्मांड में कोई विष है, उससे भी बड़ा विष कोई है तो ये रामचरितमानस। समझे? आपको बता दूं कि सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से देश को, बिहार के आवाम को मैं बताना चाहता हूं कि जो लिखा गया है उस संदर्भ को और इस वाक्य को, इस पूरा जो बात है उस चीज को कोई प्रूफ कर दे, वो संघ का हो, चाहे मठाधीश हो, चाहे कितना बड़ा प्रखर ज्ञानी हो। इसको ये जो तुलसीदास ने रामचरितमानस में जो प्रसंग लिखा है, उस लाइन को मैं पढ़ के बताता हूं और उसको वो हिंदी रूपांतर करके बता दे। हम जहां तक पढ़े लिखे हुए, हम जितना तक बता सकते हैं वो मैं बता रहा हूं। देखिए, तुलसीदास जी ने लिखा है, पूजहि विप्र सकल गुणहीना, शूद्र न पूजहूं देव प्रवीणा। इसका मतलब क्या होता है? क्या ये संघी लोग बताएंगे? मंदिर मठ में रहने वाला ये ब्राह्मण बताएंगे? और बहुत देश के जितने भी प्रखर विद्वान हो क्या बताएंगे? मैं बताता हूं क्या है इसका, कि ये जो संदर्भ है, जिस संदर्भ में, उसका मतलब है पूजहि
विप्र सकल गुणहीना, शूद्र न पुजहु देव प्रवीणा। ब्राह्मण चाहे कितना भी ज्ञान गुण से रहित हो, उसकी पूजा करनी चाहिए। मतलब अनपढ़ भी है, चाहे पढ़ा लिखा भी है, उसकी पूजा करनी चाहिए। और शूद्र चाहे कितना भी गुणी ज्ञानी हो, वो कभी पूजनीय नहीं हो सकता। ये कैसा रामचरितमानस लिखा गया है, कैसा रामचरितमानस ये प्रसंग है। तो इस चीज को लेकर के, और यही बिहार है ना साहब, जहां पे दलितों के साथ अनटचेबिलिटी होती है, छुआछूत की भावना होती है। और वो छोड़ दीजिए गांव की बात, ये जो अशिक्षित लोग हैं उन लोग की बात छोड़ दीजिए। आप देखिए कि जब एक दलित महादलित का बेटा बिहार के कुर्सी पे मुख्यमंत्री के रूप में थे, तो बिहार का मुख्यमंत्री क्या होता है? बिहार का प्रथम व्यक्ति होता है। और वो व्यक्ति किसी मंदिर पे पूजन करने गया, और वहां से जब आए तो उस मंदिर को धोया गया। साहब बिरजू जी, ये कब तक ये ब्राह्मणवादी मनुवादी व्यवस्था चलता रहेगा? जब तक आप रोटी बेटी का संबंध स्थापित नहीं करेंगे, जाति को खत्म नहीं करेंगे, अपने जनों से जनों को नहीं मिलाएंगे, जनों को नहीं तोड़ेंगे, तब तक इस तरह का जाति प्रथा खत्म नहीं होने वाला है। और ये जो भेदभाव है, समझे? तो ये रामचरितमानस जो है, ये प्रसंग बिल्कुल गलत है। अगर हम गलत हैं तो ये देश के और बिहार के ये विद्वान लोग, मठाधीश लोग, मंदिर लोग, ब्राह्मण लोग, आरएसएस संघ के, इवन के मोहन भागवत बताएं कि इसका मतलब क्या होता है। सवाल ये भी है ना कि आपको सिर्फ दिक्कत रामचरितमानस से है, रामचरितमानस में ही आपको बुराइयां दिखती है, बाकी धर्म की किताबों में तो कुछ दिखता नहीं है। सवाल यहाँ देखिए बिरजू जी, कोई भी धर्म हो, किसी भी धर्म के किताब में अगर मानव से मानव का प्रेम नहीं है, अगर मानव को बराबरी में बैठने का अधिकार नहीं है, गले लगाने में भी हिचकिचाते हैं, तो वैसा धर्म और वैसा ग्रंथ समझे नहीं चाहिए। देखिए, अगर राजनीति ही हो रही है तो राजपूत की बात अगर कोई करे तो वो राजनीति है, कोई दलित की बात करे तो वो राजनीति है, कोई मुसर की बात करे तो कोई ब्राह्मण की बात करे वो राजनीति है। अगर राजनीति हो रही है और इस तरह की बातें हो रही है तो ये राजनीति मुझे स्वीकार है। और आपको बता दूं बिरजू जी कि ये जो रामचरितमानस का जो वायरस है और इस तरह की जो चौपाल है, उस चौपाल का मैं विरोध करूंगा। और ये भी कहता हूं साथ साथ, ये पोटेशियम साइनाइड ही नहीं, ब्रह्मांड में भी इससे भी कोई वायरस है, इंद्रलोक में भी है, तो उससे भी बड़ा ये वायरस ये रामचरितमानस में ये चौपाल है। आपको नहीं लगता है, आप कह रहे हैं कि दलित होने के नाते भाई विरोध करूंगा, चिराग पासवान आपको दलित नहीं लगते हैं? चिराग पासवान तो समर्थन है चिराग पासवान करने के नहीं, इस तरीके के बयान जो समाज को बांट रहे हैं, ऐसे बयानों से बचना चाहिए। शिक्षा मंत्री जो बराबर इस तरह के बयान देते हैं उनको नहीं देना चाहिए। सुनिए, चिराग पासवान खुद ही ब्राह्मणवादी व्यवस्था में है। वो ब्राह्मण ये अपने फेसबुक पे लिखते हैं कि मेरे जीजा जी कौन पांडे। और आपको बता दूं कि ये तो दलितों के ठगने के लिए एक निकले हैं, और वहां के नागपुरी संघी दलित हैं ये। तो ये कहां से विरोध करेंगे भाई? ये किताब पढ़ते हैं क्या? रामचरितमानस पहले ये पढ़ के देखें और चौपाल को पढ़ें, और नहीं तो मैं आपको देता हूं, आप चिराग पासवान को चौपाल जो है रामचरितमानस वो भेज दीजिए। साहब जो हाथ में 1 किलोमीटर जनेऊ बांधे, कलाई बांधे और टीका लगाए, तो वो रामचरितमानस राम भक्ति होगा ना? वो राम भक्त होने में क्या दिक्कत है? तकलीफ क्यों है राम भक्त से भाई? राम भक्त में मर्यादा पुरुषोत्तम राम, अगर उनका कोई भक्त होता है तो फिर दिक्कत कहाँ हो जाती है? सुनिए, बहुत जगह भगवान राम भी गलत रहे हैं। आपने गुरु, उनका जो गुरु थे, उनके गुरु के इशारे पे एक दलित गुरु को उन्होंने वध किया था, जो शूद्रों को विद्वान बनाना चाहते थे। वहां जाकर के भगवान राम को लगा उस समय कि ये हमारे गुरु से आगे निकल जाएंगे और गुरु हमारा पीछे छूट जाएगा। इस संदर्भ में उन्होंने वध भी किया। राम भी तो वही थे ना जिन्होंने एक दलित महिला के जूठे बैर को खा लिया था, तो उन्होंने तो कभी भेदभाव नहीं किया। सीता का
दर्द था, सीता तक पहुंचना था राम को, इसलिए माता सेबड़ी का जूठा फल खा करके वो आगे बढ़े। अब कोई राम बने ना, जितने भी आप स्वर्ण जाति के लोगों को देख रहे हैं, जितने भी बात करते हैं शूद्रों की, वो लोग एक थाली में बैठ करके खा करके दिखाए है। देवघर की मंदिर में जब दलितों की एंट्री तो किसने करवाई? कौन था वो? श्री कृष्ण बाबू कौन थे? किस समाज से थे वो? आपको बता दूं कि भूमियार समाज से थे, लेकिन उस समय जो स्थिति परिस्थिति थी, रामचरितमानस और कृष्ण बाबू में तुलना नहीं किया जा सकता है, समझे। रामचरितमानस के चौपाल में और कृष्ण बाबू में तुलना नहीं किया जा सकता। आज भी कृष्ण बाबू इस दुनिया से चले गए, लेकिन आज भी हम लोग मंदिर में घुस नहीं सकते हैं, पूजन नहीं करा सकते हैं, कर सकते हैं। वहाँ पे एक जो प्रक्रिया है उसी के तहत हम लोग पूजन करते हैं। लेकिन आपको बता दूं कि मैं मंदिर और मठ में नहीं जाता, साफ बता रहा हूं मैं, इसलिए कि हमारा बच्चा संवैधानिक किताब को पढ़ेगा, हमारे समाज का बेटा दलित लोग ये शिक्षा हासिल करेगा, वो डॉक्टर इंजीनियर बनेगा, आईएएस आईपीएस बनेगा। और ये रामचरितमानस और क्या कहते हैं बाबा का पूजन में, मठ के पूजन में उलझे रहेंगे तो अनपढ़ जाहिल गवार बनेंगे। तो वही वो कहा, चौपाल जो है, हम चौपाल का खुल के विरोध करता हूं। कोई भी धर्म हो, कोई भी धर्म ग्रंथ जो है वो गलत रास्ता नहीं दिखाता है, चाहे वो हिंदू का हो, मुसलमान को हो, सिख हो, ईसाई हो। आपने कहा कि भाई हम पूजा पाठ में विश्वास, ये आपकी आज़ादी है, आप मानो उस चीज को या फिर नहीं मानो। लेकिन जिसे लाखों लोग, करोड़ों लोग जिस किताब को, जिस ग्रंथ को मानते हैं, उन पर सवाल उठाना ये कहीं से सही है? लोग मानते हैं, माने, हम विरोध किस संदर्भ में कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। हम इस चौपाल के संदर्भ में कर रहे हैं जो रामचरितमानस में समाहित है, समझे। और शिक्षा मंत्री जी जो बोले हैं, तो आपको बता दूं कि अगर हम गलत हैं तो आपके चैनल के व्यूवर्स, श्रोता और प्रखर विद्वान लोग जो संघ भाजपा में बैठे हुए लोग हैं और बड़े बड़े मठ में, वो चाहे काशी में हो, चाहे ये बनारस में हो, चाहे कहीं भी मठ में बैठे हुए हो, हरिद्वार में हो, वो इसका प्रूफ करके दिखा दें कि ये गलत है प्रसंग। एक अंतिम सवाल हम कम शब्दों में आपसे जवाब भी चाहेंगे। आप कह रहे हैं कि विरोध कर रहे हैं, आप संविधान को मानने वाले हैं। इस देश का हर एक व्यक्ति संविधान को मानता है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को मानता है, मैं भी मानता हूँ, सभी लोग मानते हैं। संविधान को जब पन्ना पलटेंगे तो वहाँ भी कई भगवान की तस्वीरें आपको मिलेगी, बजरंग बली की तस्वीर मिलेगी, आपको राम की तस्वीर मिलेगी। तो भाई संविधान भी कहता है, ऐसा नहीं, आपको आज़ादी देता है कि आप किसी भी धर्म को मानिए या नहीं मानिए, लेकिन ये नहीं कहता है कि आप किसी धर्म की इस तरीके से बुराई कीजिए, इस तरीके से विरोध कीजिए। क्योंकि संविधान के पन्नों पर बजरंग बली की तस्वीर है, संविधान के पन्नों पर राम की तस्वीर है। देखिए, संविधान के पन्नों पे अब जो तस्वीरें आने वाली है और 2024 में लागू होने वाली है, वो संविधान बिल्कुल मनुस्मृति और ये सनातन धर्म का पूरक है वो, और फिर से वर्ण व्यवस्था को लाने का एक पहल है, इसलिए मैं विरोध कर रहा हूं। ये तो कहकर भाई डरा रहे हैं दलितों को। डरा नहीं रहा हूं मैं, इसको डराना ही कहेंगे साहब, डरा नहीं रहा हूं मैं। सुनिए, ये आईपीसी सीआरपीसी में बदलाव हो गया ना, हो रहा है ना। हाँ, भारत के संविधान में भी देश के दलितों को मैं क्यों डराऊंगा साहब। देश के दलित को समझना होगा कि ये संघ भाजपा की सरकार जब आई है, तब तक देश के मूल निवासियों को नुकसान किया है। देखिए, आप देख लीजिए, 2017 में, 14 में आई भाजपा की सरकार केंद्र में, 2 अप्रैल 2018 को देश का दलित लोग सड़कों पे थे। किसके कारण? ये भारतीय जनता पार्टी संघ मनुवादियों के कारण, जो कि उस समय चिराग पासवान उनके पिताजी वहीं थे, और देश के दलित लोग सड़कों पे थे। और इन लोगों ने बाप बेटा दोनों कहा क्या कि देश का दलित सड़कों पे है, वो दलित नहीं है, उपद्रवी लोग हैं, समझे। और समृद्ध दलितों को आरक्षण छोड़ने की बात यही लोग किया। ये लोग तो मनुवादियों को साथ दे रहे हैं। इनको रामचरितमानस इसलिए अच्छा लगता है चिराग पासवान को, समझे साहब। तो बिरजू जी, आपको साफ साफ कर देता हूं मैं कि ये दलित हितैषी कभी नहीं हो सकते चिराग पासवान। दलितों को वोट चाहिए, मजदूर बना के रखना चाहते हैं ये। इनके पिताजी भी जब आए सत्ता में, 7 बार केंद्रीय मंत्री रहे, ये 9 बार सांसद रहे, 7 बार केंद्रीय मंत्री रहे।
कितने पासवानों को किया, कितने दलितों को किया? वोट भी तो पासवान दल ही देता है हमको। किनको? रामविलास पासवान को देता है। अब नहीं देगा उनके बेटा को। उनके बेटा जिस घर में ले जाना चाहते हैं ना, और संविधान बदलने वाले लोगों के पास, ये ब्राह्मणवादी मनुवादी वाले के पास, ये संघ भाजपा नागपुरी दलित जो बन चुके हैं, इनको अब वोट नहीं मिलने जा रही है। सभा में भीड़ देखते हैं, उनके सभा में भीड़, वो संघ भाजपा का भीड़ होता है, 300-300 रुपया वाला भीड़ होता है, समझे? तो आप जो कहना चाहते हैं, ये भीड़ 2024 में भाई चिराग पासवान की जमुई सीट बच जाएगी, तो ये समझिए कि रामचरितमानस सार्थक हो जाएगा इनके लिए। हाँ, इनके लिए ये तो समर्थन कर रहे हैं ना, तो सार्थक हो जाएगा। हम तो भैया ऐसे चौपाल, ये चौपाल में पढ़ के बताए, ये चौपाल के बारे में इतना बता दे रहा हूँ कि चौपाल अगर मानव को मानव से प्रेम नहीं है, समझे? शिक्षा अगर बराबर का नहीं समझते हैं आप, कि हम अगर शूद्र में विद्वान हैं, इंजीनियर हैं, तो हमारी पूजा नहीं होगी, पूजन नहीं होगी, तो वैसे ग्रंथ को हम नहीं मानेंगे। ऐसे ग्रंथ को नहीं मानेंगे। रामचरितमानस को लेकर एक बार फिर से सियासत जो है वो तेज हो गया है। पक्ष और विपक्ष की राय को भी हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच जो धार्मिक संगठन है, उनकी क्या एक्टिविटी है, उनकी क्या सोच है इस पर, यह भी हम आपको समझाएंगे। लेकिन उससे पहले आपने राजकुमार पासवान को सुना, इन्होंने स्पष्ट शब्दों में इसका विरोध किया और कहा कि अगर किसी भी धार्मिक ग्रंथों में इस तरीके की बातें लिखी होगी जहां मनुष्य को मनुष्य के बीच की दूरियां दिखाई जाएगी, वैसे धर्म ग्रंथों का हम विरोध करते रहेंगे। बहरहाल आपकी क्या राय है, आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।